और मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो, गैरत है अगर किसी सवाल करने वाले में, जुर्रत रखता है वो बंदा, मां का दूध पियो उसने बोतल का नहीं पिया, तो इस सवाल का मुझे जवाब दे। मैं झूठ मान जाता हूं, अबू बकर उमर उस्मान खा गए थे हक। जब हजरत अली का दौर आया तो बाग फदक की जमीन कायम थी, उस पर दरिया नहीं आया था, तो हजरत अली ने वो जमीन अपने बच्चों के नाम क्यों नहीं की थी? आओ मां का हिस्सा है, ले लो। हजरत अली ने क्यों नहीं की थी? तो फिर या अबू बकर के फैसले को अली ने माना है, तो फिर हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह पे हर्फ आएगा। हजरत अबू बकर को गासिब कहने वालों, शर्म और हया की बात। और नबी ने यह फैसला करवा के किताबों में लिखवा के एक और राज भी खोल दिया है। नबी ने बता दिया कि यहूदी ने मुझसे गवाह मांगा था। नबी ने किताबों में लिखवा दिया जो मासूम से गवाह मांगे यहूदी होता है। कोई बंदा बैठा है जो मुकदमा सैयदा सुन रहा है, अपने घर में नौकरी करने वाली को जन्नत की मालकिन बना देती है। उसे खजूरों के बाग की जरूरत नहीं थी। बात खुल गई है तो अब कहीं की कहीं जाएगी। दुनिया की हर अदालत में होगा हक के ज़हरा पे फैसला। एक राज आपके सामने पढ़ूं और सलाम करूं। अभी बहस हो रही है कि, और आजकल ये बहस बहुत तेज है कि नबी की विरासत ही नहीं होती। नबी तो जो छोड़ के जाते हैं वो विरसा नहीं होता। आओ मैं फतह का एक दूसरा जाविया इस्तेमाल करूं। दुश्मन पैंतरा बदले तो अपना पैंतरा भी बदलना पड़ता है। मैं हिकमत अमली तब्दील करने लगा। बहस इस बात पे है ना कि विरसा नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, लेकिन सारा नहीं। अपना रख के जो बचे, अपने माल का 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो। बिल्कुल नया फतह का जाविया इस्तेमाल करने लगा हूं। सदा से दुआ लेते, खुदा कहता है कि मेरी राह में खर्च करो, सारा नहीं कि खुद भूखे रहो और मेरी राह में खर्च करो। अपने बचे हुए माल में से 5वां हिस्सा अल्लाह के नाम पे दे दो। मसलन मेरे पास है 500 रुपया, खुदा ने कहा 100 दे मेरी राह में, 400 अपने पास है। मेरे मालिक मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, जो तूने मुझे 400 दिया था मैंने वो भी तेरी राह में दे दिया। अब ये 400 कहां गया? खुदा ने कहा ये तेरा 400 हो गया मुझ पे कर्जा। नया जाविया इस्तेमाल करने का तवज्जो रखना। ये तेरा 400 मुझ पे कर्जा हो गया। ये कुरान के फैसले हैं। तूने ये 400 अल्लाह की राह में दिया, तेरा बनता था 100, 400 तूने दिया अज़ाफ़ी, ये हो गया मुझ पे कर्जा। मैं ये तेरा 400 लुटाऊंगा, 400 ही नहीं लुटाऊंगा, इसे दुगना भी करूंगा, इसे 7 गुना भी करूंगा, इसे 10 गुना भी करूंगा। फिर ये तेरा मैं वापस करूंगा। तू जिंदा ना रहा, तेरी नस्लों को करूंगा, क्योंकि तूने दिया है कर्जा। तेरे पास मैंने मांगा था 100, तूने दिया पूरा 500, बाकी 400 है मेरे पास महफूज तेरा कर्जा। इस पे अगर मैं बात को खोलूंगा तो 30-35 मिनट बाद खोलने के लिए लग जाएंगे। अगर बात अभी जहन में आ गई तो नतीजा देने लगा हूं। अल्लाह ने खदीजा से मांगी थी थोड़ी दौलत। नहीं अभी तक आप मतवज्जो। अल्लाह ने मांगी थी खदीजा से थोड़ी दौलत, खदीजा ने दे दी अपनी सारी दौलत। खुदा ने कहा खदीजा तूने कर लिया है मुझे मकरूस, अब तेरा कर्जा करूंगा मैं वापस। खदीजा चली गई दुनिया से, वारिस बन गई खदीजा की बेटी ज़हरा। खैबर में इस्लाम हो गया अमीर। खुदा ने कहा मोहम्मद पहले मेरा कर्जा उतार। ज़हरा को फतक लिख के दे, कर्जा उतार मेरा, क्योंकि खदीजा ने मेरी राह में सारी दौलत दी थी। अब खैबर में इस्लाम हो गया अमीर। इसी वजह से तो बीबी ने दरबार में जाके कहा था तू मुझे बाप की विरासत नहीं देता, मेरी मां का हक दे। बाप की विरासत नहीं दे सकता तो मेरी मां का हक मुझे दे। दरबार में गई है मोहम्मद की बेटी। फजाइल पढ़ने लगा हूं एक सत्र। लोग पूछते हैं कि आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पे बहुत है, इसका जवाब देने लगा कि अगर ये बीबी ज़हरा का हक था तो जब मौला अली का दौरे खिलाफत आया था तो अली ने फतह को वापस क्यों नहीं किया? इसमें मैं जरूर अपना इस्तदलाल देता, जरूर अपना इस्तेंबात करता, लेकिन अगर मेरे पास मासूम की नस्ल ना होती, और कवानीन शरीयत में से शिया मजहब का कानून है, जब हमारे पास फरमान मासूम आ जाए हम जाती क्यास नहीं करते, हम जाती इस्तेंबात नहीं करते, हम दलील का इस्तेमाल नहीं करते। मैं मासूम का हवाला देने लगा। मुनाकब इब्न शाह अशौफ की किताब, छठे इमाम से पूछा गया मौला जब अली का दौर आया था तो अली ने फतह वापस क्यों नहीं किया? बिल्कुल वो जवाब देने लगा जो इमाम की जुबान से निकला, लफ्ज भी तब्दील नहीं करने लगा। जवाब देखना कितना जामे है।
इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, हमसे जो चीज जुल्मन छीन ली जाए हम उस पे इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना आ जाए। जालिम की सजा में कमी आ जाएगी अगर हमने वापस छीन लिया, फिर लानत तो रुक गई। मौला रिसालत माब ने जब मक्का छोड़ा था, जब वापस आए थे फतेह मक्का पे, तो रसूल पाक का जो अबाई घर था इसे अबू लहब ने कब्जे में ले लिया था। जब रसूल दोबारा अपनी हुकूमत बना के पहुंचे मक्का में, रिसालत माब अपने अबाई घर में नहीं गए, एक नया घर तमीर किया। लोगों ने कहा या रसूल अब तो हम ताकत में हैं, अबू लहब से वो घर छीने। फरमाया नहीं, उसकी लानत रुक जाएगी। अगली एक दलील दे देता हूं। चौथे इमाम से एक बंदे ने पूछा था मौला कत्ले हुसैन का बदला कौन लेगा? फरमाया मेरा आखिरी बेटा, हमारा 12वां फर्जंद। उसे कहा आप अली नहीं, आप रसूल के बेटे नहीं, अगर बदला इमाम ने लेना तो फिर आपने क्यों नहीं लेना? बात अगर दिलों में चली गई तो क्यामत तक इसकी ठंडक महसूस करोगे। इमाम जलाल में आकर अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता। कोई तो बंदा होगा जो इशारे समझता होगा। बदला लेना है 12वें ने, क्योंकि सिर्फ इस दौर के यजीदियों से नहीं लेना, हर दौर के यजीदियों से। चौथी दलील देने लगा। खुद अमीर अल मोमिनीन से ये सवाल हुआ था, या अली फतह वापस क्यों नहीं लिया? फरमाया हम अपने जाती नफ्स के लिए कुछ नहीं करते, हम लेते हैं मखलूक का बदला, हमारा वो लेता है। हम आले मोहम्मद अपने बदले आप नहीं लेते, हमने अपना नफ्स उसको दे दिया। हमें शिद्दत से इंसार है कि पाकिस्तान की किसी अदालत में बीबी का मुकदमा आए तो सही, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी मुकदमा लड़ा तो हम जीते। पाकिस्तान के आईनी कवानीन के मुताबिक अगर कोई वकला तशरीफ फरमाए तो मेरी तायद करे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी मुकदमा ज़हरा पेश किया जाए तो फिर भी ज़हरा जीत रही है। किस वजह से? आज भी पाकिस्तान की अदालतों का कानून है, एक घर मेरी मलकियत है, मैं उसमें रहता हूं, एक बंदा उस पर कब्जा कर लेता है, वो आके कहता है ये जगह मेरी है, दोनों अदालत में चले जाते हैं। पाकिस्तान का कानून ये था है जिसने कब्जा किया है पहले वो गवाह दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दाद से छुट्टी, दाद ना देना, आवाजें बुलंद ना करना, लेकिन बात समझना जरूर, क्योंकि आजकल की बातें जरूर समझनी चाहिए। जिसने कब्जा किया है गवाह उसने देना, मालिक ने नहीं देना। दरबार में सैयदा से गवाह क्यों मांगा गया? गवाह तो हाकिम ने देना था। मालिकन तो सैयदा थी, कब्जा तो हाकिम ने किया था। जिसने कब्जा किया था गवाह उसने देना था। दूसरा असूल, जिसके खिलाफ मुकदमा था वो जज कैसे था? मुकदमा तो उसके खिलाफ था, वो जज कैसे हो गया? ये फैसला तो काजी ने सुनना था। दूसरी बात यह है कि हमेशा किसी भी प्रॉपर्टी का फैसला हो, फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में दिया जाता है। यहां कब्जा पहले हो रहा है, फैसला बाद में दिया जाता है। दरबार में हाकिम ने कहा था मोहम्मद की बेटी नबियों का वारिस नहीं होता, बीबी ने एक जवाब दे दिया था, वो जवाब आज पाकिस्तान की अदालत में खुल जाए, मुसलमान मौलवियों के पास सर उठाने की जगह नहीं होगी। जब हाकिम ने कहा कि मोहम्मद का वारिस कोई नहीं होता, बीबी ने कहा फिर तू बता, तुझे मोहम्मद का वारिस किसने बनाया है? तू तख्ते हुकूमत में किस सोच में बैठ गया? अगला कानून, अगला नुक्ता, मासूम से गवाह मांगने की कुरान के मुताबिक इजाजत ही नहीं है। सुन्नी किताबें छत तक ढेर लगे, अहले सुन्नत किताबों में लिखा कि सहाबी का नाम उनका खुज़ैमा बिन साबित है, इनका लक़ब है ज़ू शहादतैन, दो गवाहियों वाला। जितनी देर ये सहाबी जिंदा रहा इसकी गवाही दो मर्दों के बराबर मानी जाती थी। काम इसने क्या किया था? सुन्नी किताबों में लिखा है कि रसूल के पास एक यहूदी आया था, उसने कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझसे कोई कर्ज लिया था वापस नहीं किया। रसूल ने कहा मैं तो तुझे जानता ही नहीं। उसने कहा मैं गवाह देता हूं आपने मुझसे उधार लिया और वापस नहीं किया। यहूदी खुद नहीं आया था, कुछ मुनाफिकों ने भेजा था। नबी के सादिक और अमीन होने पे हरफ है। यहूदी इल्जाम लगाए, यहूदी ने कहा आपने मुझसे कर्ज लिया वापस नहीं किया, मेरे पास गवाह है, आपके पास कोई गवाह है तो ले।
जबकि कुरान कहता है मासूम से गवाह नहीं मांगे जाते। इसलिए आपके पास कोई गवाह है तो लाएं। इतना कहना था, खज़ैमा नबी की सोबत में आ गया। खज़ैमा की आवाज़ है, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये यहूदी कह रहा है मैंने इसे कर्ज लिया है, जबकि मैं तो इसे जानता ही नहीं, ये मुझसे गवाह मांग रहा है। खुज़ैमा यहूदी के सामने जाता, मैं गवाही देता हूं, कर्ज नबी ने नहीं लिया। यहूदी वापस चला गया, नबी ने खुज़ैमा की तरफ देख के कहा तूने कैसे गवाही दे दी? तूने देखा था कि मैंने कर्ज नहीं लिया? खुज़ैमा नबी के कदमों पर गिर के कहने लगा, आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी। आपने कहा फरिश्ता है, मैंने देखा। तेरे कहने पे ना देखा, अल्लाह मान सकता हूं, तो ये भी तो तू कह रहा है कि तूने नहीं लिया। रसूल ने उसे ज़ू शहादतैन कहा कि तूने मेरी गवाही दी है, क़यामत तक तेरी गवाही जब तक तू है दो मर्दों के बराबर मानी जाएगी। और नबी ने यह फैसला करवा के किताबों में लिखवा के एक और राज भी खोल दिया है। नबी ने बता दिया कि यहूदी ने मुझसे गवाह मांगा था। नबी ने किताबों में लिखवा दिया जो मासूम से गवाह मांगे यहूदी होता है। कोई बंदा बैठा है जो मुकदमा सैयदा सुन रहा है।